जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलयुग के अंत के बारे में कहा गया है। कलयुग का अंत जितना नज़दीक आएगा, धरती पर व्याप्त 4 धाम, वहाँ से मिलेंगे संकेत। और पिछले कुछ सालों से ऐसे ही कुछ संकेत लगातार 4 धाम से मिलने शुरू हो गए हैं, चाहे वो जगन्नाथ धाम हो या केदारनाथ बद्रीनाथ धाम। और इन संकेतों की यदि अनदेखी की गई तो लोगों को भुगतना पड़ा बहुत बुरा परिणाम, हुआ अंजाम बहुत बुरा। आज के समय में लोग अक्सर जाते हैं मंदिर और जाकर माथा टेकते हैं। नए साल के पहले लोगों का विश्वास होता है कि यदि मंदिर जाएं तो वहाँ पर जाकर यदि दर्शन कर ले अपने आराध्य की तो हो जाएगी हमारी मन्नत पूरी। लेकिन अगर नया साल ही भगवान का एक ऐसा मैसेज लेकर आया है जो आने वाले समय की रूपरेखा अपने भक्तों को बतला रहा है, तो क्या इसे आप ऐसा ही कुछ संयोग कहेंगे या इसकी अनदेखी करेंगे या इस पर विश्वास करेंगे? आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर बहुत फेमस, वो जगह जो तिरुपति के नाम से मशहूर है, वो जगह ही अपने आप में दिव्य है, क्योंकि वहाँ पर स्वयं नारायण बसते हैं। वेंकटेश्वर नारायण का ही एक स्वरूप। आजकल हर जगह से एक एक शिवलिंग निकलकर बाहर आ रहे हैं। कहीं पर भी खुदाई की, अचानक से शिवलिंग बाहर, कहीं पर खुदाई की, अचानक से देवी देवताओं की मूर्तियाँ। ये है आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा संकेत। लेकिन यदि इसी समय में जब 2025 की शुरुआत हुई और पहले ही दिन आतंकवादियों ने एक घटना को अंजाम दे दिया जिसमें मौत का तांडव हो गया, लेकिन उसी के साथ बुधवार को ही यानी 1 जनवरी 2025 को ही कुछ अलग घटनाएं अब धीरे धीरे करके लोगों की आंखों के सामने आ रही हैं। और तब पता चल रहा है कि ये साल बिल्कुल भी नॉर्मल ईयर नहीं साबित होगा, क्योंकि पहला ही दिन आने वाले समय के लिए पूरी तरह से उसने बता दिया है कि पूरे साल किस प्रकार इंसान को चौकन्ना रहना है, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ यदि संकेतों की करते हैं अनदेखी। तिरुपति से एक बहुत बड़ा विस्फोटक संकेत आया है आने वाले समय के लिए, वो बताऊं उसके पहले आपको मैं बतलाऊं कि महाकालेश्वर मंदिर से भी एक ऐसा ही संकेत आया था, जिसमें कि होली के दिन गुलाल से होली खेली गई, अंदर महाकाल को ऊपर गुलाल उड़ाया गया और अचानक उस समय आग लगी और आग लगने के कारण मुख्य पुजारी वो जलकर खत्म हो गए, उनके साथ ही कई सारे पुजारी और भी झुलस गए। तो तिरुपति से एक ऐसा ही संकेत आया है जो मंदिर से तो नहीं, लेकिन तिरुपति स्थान से एक ऐसा संकेत है जो आने वाले समय के लिए सभी को बहुत बड़ी चेतावनी दे रहा है। ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है और इसकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर साल के पहले ही दिन इस प्रकार के संकेत आ रहे हैं तो इसका अर्थ यही हुआ कि पूरे साल में ऐसी अप्रिय घटनाएं घटेंगी जिनके द्वारा तहलका मचेगा, भूचाल आएगा और लोगों की मौतें भी होंगी। दरअसल बुधवार यानी 1 जनवरी 2025 करीब रात के समय 10:25 जब लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी समय स्टील प्लांट में, तिरुपति में ही एक जगह स्टील प्लांट में बहुत बड़ा विस्फोटक धमाका हुआ। आग का गोला निकला और वो विस्फोट इतना ज़्यादा था कि आसपास के दुकानें या घर जहाँ पर भी शीशे की खिड़कियाँ लगी हुई थी वो पूरी तरह से टूटकर बिखर गईं। लोग डर के मारे घर से बाहर निकल आए देखने के लिए कि अचानक ये कहीं बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं हो गया, कहीं पर कोई प्लेन क्रैश तो नहीं हो रहा है, आखिर ये हुआ क्या। दरअसल जब इसकी छानबीन की गई तो ये पाया गया कि वहाँ पर स्टील प्लांट में एक बॉयलर के फटने से ये घटना घटी है। जो आग का गोला निकला इतना भयंकर वहाँ पर स्फोट हुआ स्टील प्लांट में कि सभी लोग डर गए
और उसके पश्चात वहाँ पर अफरा तफरी भी मच गई, क्योंकि लोगों के घरों के शीशे जब टूट रहे हैं तो डेफिनेटली लोगों को डर तो लगेगा ही। लेकिन उसके ठीक पहले सूरत में भी एक ऐसी ही घटना स्टील प्लांट में घटी, जहाँ पर कि बहुत भयंकर आग लगी। इसके साथ ही 1 जनवरी को ठीक 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के पहले यह घटना घटी है उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर में। जी हाँ, क्या भगवान कल्की और भगवान शिव हैं बेहद नाराज़? क्यों ऐसी लगातार आग लगने की घटनाएं घट रही हैं, जिनमें लोग मर भी रहे हैं और लोग घायल भी हो रहे हैं? तिरुपति के स्टील प्लांट में जो घटना घटी है उसमें 1 या 2 मज़दूरों की मौत भी हुई है और कई मज़दूर बुरी तरह झुलस भी गए हैं। बेचारे गरीब इंसान जो कि ईमानदारी से काम करने गए हैं, लेकिन उनके ऊपर ही अगर ऐसा समय का प्रकोप आए तो इंसान जाए तो जाए कहाँ। दरअसल मैंने क्यों कहा कि भगवान शिव और नारायण स्वरूप कल्की क्या नाराज़ हैं, और क्यों ना नाराज़ हों अगर उनके ही मंदिर में बैठकर ऐसे कुकृत्य किया जाए। दरअसल उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर का एक वीडियो अब सामने आया है और जिसमें पकड़ भी लिया गया है उन लोगों को जिन लोगों ने मंदिर के सामने बैठकर शराब पी। जी हाँ, तुंगनाथ मंदिर के सामने बैठकर कई युवकों ने शराब पी, और जब उन्हें रोका गया कि ये मंदिर की आस्था के साथ या मंदिर में जो लोग विश्वास रखते हैं उनके साथ, मंदिर की पवित्रता के साथ ऐसे खिलवाड़ ना करें, जब उन्हें रोका गया तो वो लोग सामने वाले को ही डांटने डपटने लगे कि भागो यहाँ से, हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो ऐसे अगर कुकृत्य भगवान के मंदिर के सामने ही किया जाए तो किस प्रकार से आने वाला समय दिखलाएगा, और यदि इस प्रकार की घटनाएं आने वाले समय में भी घटित होती हैं और भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और भगवान नारायण स्वरूप कल्की का क्रोध यदि भड़कता है तो पूरी दुनिया में कोई नहीं बचने वाला। ये तो पूरी तरह से श्योर है। तो इसलिए आने वाले समय के लिए जो भी हम लोगों को मिलते हैं संदेश, उस पर ध्यान देते हुए बिल्कुल इंसान को अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव का ये संकेत कि हमारे मंदिर के ही सामने बैठकर देखो कि ये लोग कैसे, मतलब सच को दिखाया जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था 2025 में जो सच छिपा हुआ है वो सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। और देखिए किस प्रकार एक एक सत्य लोगों के सामने आ रहा है। अचानक से आग लगना, अचानक से विस्फोट हो जाना, अचानक से लोगों की मौतें हो जाना, और ये सारी घटनाएं जो घट रही हैं वो 1 तारीख को। अभी और भी कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं जो अब तक पर्दे के पीछे हैं, धीरे धीरे वो भी सामने आएंगी। लेकिन इस साल की पहले ही दिन की ये घटनाएं बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं दे रही हैं पूरे वर्ष के लिए। ऑलरेडी मैंने अपने प्रेडिक्शन में आप लोगों से पहले ही शेयर किया है कि ये साल युग परिवर्तन में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है, जो भगवान कल्की की कल्की लीला का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। तो भगवान शिव और भगवान कल्की के क्रोध के कारण किसी का भी नुकसान ना हो, बचना चाहिए हर इंसान को कुकृत्यों से, और डरना चाहिए कभी भी कोई भी कर्म ऐसे ना हो जिनके कारण भगवान को हम पर गुस्सा आए। क्योंकि आने वाला समय विनाश लीला, भगवान कल्की की विनाश लीला का वो पार्ट, वो अंश दिखलाएगा जिसके लिए शायद ये दुनिया अब तक तैयार नहीं हुई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।